जय हिंद दोस्तों, सहनी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो कराने वाले हैं टेंस देखिए हम लिख चुके हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और काल मतलब वो काल नहीं, काल मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, और आप लोग काल का मतलब समझते होइएगा तो बताइएगा। तो चलते हैं, टेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। टेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। तो द टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फ्रॉम ए सीरीज ऑफ verbs form used to express a time। आ गया टाइम, ये टाइम रिलेशन, यानी कि समय के संबंध बताने के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। हिंदी में भी बोल दिए। और टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ 3 टेंस। तो हम लिख रखे हैं अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला जो है यानी फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी हो जाएगा वर्तमान काल। फिर होगा पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब ये एक रहस्यमयी बात है कि वर्तमान काल क्या होता है। प्रेजेंट टेंस जो हमारे साथ चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, यह किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस मतलब होता है अभी करते हुए वो काम को हम प्रेजेंट टेंस में ला सकते हैं। जैसे मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। और प्रेजेंट टेंस का पहचान यही है। दूसरी बात, इसको एक और बार अच्छे समझ लीजिए। जैसे भी हम बोले हैं प्रेजेंट टेंस का यानी कि अलग अलग जितने टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सारे टेंस का जो अलग अलग जो पार्ट्स है, यानी कि इनमें प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स हो जाएगा। 4 पार्ट्स प्रेजेंट टेंस का 4 हो गया, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट्स, फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट्स, यानी कि 4 + 4 + 4 कितना? 8 × 4 = 8 और 8 × 4 = 12, यानी टेंस यहाँ पे 12 हो चुका है। जो 3 था वो 3 से हम 12 कर लिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में 4 और पास्ट टेंस में 4 और फ्यूचर टेंस में 4। तो टोटल टेंस हम पूछेंगे कितना, तो वैसे तो बोला 3 ही जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस को पार्ट से पूछ लिया जाएगा तो 4, फ्यूचर पास्ट टेंस का पूछ लिया जाएगा तब 4, और फ्यूचर टेंस का पूछ लिया जाएगा फिर 4। तो 4 4 4 4 16। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसका 4 पार्ट्स हो रहा है तो उन पार्ट्स का नाम भी तो होगा, तो नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों। फिर होता है सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस, या हम सिंपल को छोड़ के सीधा हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव टेंस। फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 हो गया। और इसी तरह से जैसे हम बोले हैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इन टेंस के जगह जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगाए वहाँ पे पास्ट टेंस में पास्ट लगा के इसको हम पास्ट बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो उसका भी 4 भेद यूं ही होगा जैसे कि प्रेजेंट का है, सिर्फ प्रेजेंट के हटा करके पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट टेंस का व्याख्या हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अगर फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर टेंस का भी यही होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। तो इसी तरह से हम सब क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी दोस्तों कि हम इन चारों का व्याख्या करेंगे। बोल करके ही हम व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ अभी हम बोले सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस का पहला बोलेंगे तो दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सिंपल का बोले हैं सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस सिंपल उसको प्रेजेंट को हटा करके पास्ट जोड़ देना है, फ्यूचर को हटा करके
प्रेजेंट को हटा के फ्यूचर जोड़ लेना है, जिसको हम जोड़ेंगे वही टेंस का जो इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो हम चलते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लेते हैं। उम्मीद करती है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अभी जो है अभी हम प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस कराएंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी मैं करा रही हूँ, तो इसको मैं अभी रब करूँगी तब जाके कराऊँगी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझाने वाले थे, जो हम समझा रहे हैं अभी देख लीजिए। तो सिंपल टेंस की सबसे पहले जो है पहचान कर लेते हैं, इसको पहचाना कैसे जाए कि यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम लिख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। सबसे पहले हम अनुवाद को यानी वाक्य को पहचान करके देख करके हमको पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है या नहीं। कैसे पहचानेंगे, चलिए पहचान की तरफ। तो पहचान करवाते हैं। आज वाक्य किसी हिंदी का वाक्य लेंगे, जैसे कि जब हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में क्या लगा रहेगा, हूँ, है, हो, या फिर ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ती है, ता है इत्यादि लगा हो, तो ऐसा टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अनुवाद होगा। इतना तक समझ गए दोस्तों। इसका पहचान बड़ी इजी है, पहले पहचानना होगा, वाक्यों को पहले पहचानना होगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे उसका पहचान, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा होगा, हूँ लगा होगा, है लगा होगा, हो लगा होगा, या फिर लगा होगा, इसमें दो नोट्स होगा, दो होगा, या फिर लगा होगा ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ती है, ता है इत्यादि लगा हो, तब उन वाक्यों का अनुवाद जो है, तब उन वाक्यों का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अनुवाद मीन्स होता है ट्रांसलेट, सब्जेक्ट ट्रांसलेट। तो हम इसका फार्मूला यानी कि हूँ वाला का फार्मूला, है वाला का फार्मूला, इसका फार्मूला तो हम अगले नोट्स में देंगे। इसका जो है तो हूँ वाला का फार्मूला देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट वही होता है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है जैसे कि वह, सी हो या ही हो या यू, दे, आर, ये सब जो है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब जो क्या है सब्जेक्ट है। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, हमको अच्छे से आता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब क्या देना है, इज एम आर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वर्ब जैसे खाना होगा तो इट, दौड़ना होगा तो रन, सोना होगा स्लीप, पढ़ना होगा तो रीड, तो वर्ब वो हो गया। तो हम अदर, अगर जाना होगा तो अदर, कहीं और स्थान का नाम दिया होगा तो वो अदर होता है तो वो डालेंगे, अगर नहीं होगा तो अदर की मीन्स कुछ वहाँ पे नहीं डालेंगे। तो ये हो गया हूँ वाला के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नोट्स रेडी हुआ है, अभी दूसरा नोट्स में चलते हैं। जैसे कि है ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, उसके लिए तो इस ता हूँ, ती वाला में जो है इसमें हैबिट्स को बताता है, यानी हमारे आदत स्वभाव को बताता है। तो हम स्वभाव क्या होता है जो नेचुरल होती है, मानते हैं कि दूध मीठा होता है तो मिल्की स्वीट्स, तो बिल्कुल क्या है दूध वाकई में मीठा है, तो वो सब हम बाद में बताएंगे। आज जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हूँ वाला का एग्जाम्पल करवाने वाले हैं, यानी हूँ, है, हो, इनका एग्जाम्पल आज कराएंगे। अगली जो क्लास होगी वो ताते ती वाला होगा, लेकिन अभी जो मैं इसका एग्जाम्पल देते हुए वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। तो तू वाला का, ये हूँ वाला का एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी दोस्तों, तो इसको मिटो रही हूँ और हूँ वाला का एग्जाम्पल देख लीजिए। हूँ वाला का एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूला पे अभी जो हम बनाने वाले हैं। तो इस फार्मूला पे ये हूँ वाला का फार्मूला है। तो जैसे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। वाक्य क्या कह रहा है, मैं बीमार हूँ, हूँ आ गया, वाक्य के अंत में हूँ आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाक्य के अंत में जब हूँ आ गया
तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य बन गया। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, मैं का आई, अब आई के साथ वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसको बोला जाता है, तो एम, आई एम, और वर्ब क्या है बीमार, तो इल, इल बन गया। मैं बीमार हूँ, आई एम इल, ये बन चुका है। दूसरा, तो जैसे कि यहाँ पे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हो आ गया, हो आ गया। तो हो के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप, आपका यू, यू, और यू के साथ क्या लगेगा दोस्तों बताइए, कमेंट में बताइए। यू का हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो मुझे तो लगता है आर है, तो आर क्या, अब वर्ब क्या है हमारे, तो डॉक्टर, तो यू आर ए डालेंगे क्योंकि ए लिखा है, कोई एक व्यक्ति एक ही डॉक्टर होगा, लेकिन यू के साथ ए नहीं लगता है, डॉक्टर्स कर लेते हैं, यू आर डॉक्टर्स, डॉक्टर बन गया। अब क्या है को भी कर लेते हैं, जैसे कि यह घर है, यह किताब है, तो है वाला भी आ गया, तो हम लिख लेते हैं यह किताब है, यह एक किताब है, किताब है। ये हूँ वाला हो गया, है वाला हो गया, हो वाला हो गया, इन तीनों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्लियर कर चुके हैं। तो यह एक किताब है, तो यह का दिस इज अ बुक। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हूँ वाला एकदम इजी था, जिसको हम अभी करा लिए हैं। बाकी जो बच रहा है हमारा ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इनका फॉर्मूला हम दे चुके हैं। इसका फॉर्मूला अभी हम पीछे दिए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होता, यानी कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल होता ही नहीं है, और इजी है, इससे ज़्यादा वही इजी है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, उसमें सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जो सब्जेक्ट होगा वो डालेंगे और वर्ब डालेंगे, और वहाँ पे सिंगुलर प्लुरल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा सिंगुलर है तो यस जोड़ेंगे, अगर प्लुरल है तो यस नहीं जोड़ेंगे। तो वो अगले वीडियो में हम समझाएंगे दोस्तों। यहाँ हम वीडियो को कर रहे स्टॉप। अगर आपको समझ में आ रही है तो देखिए, इन वीडियो को समझिए अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये था प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो पहले नंबर पे आता है, यानी कि फर्स्ट टेंस अभी हम समझाए हैं, जो अफर्मेटिव ही है। इसका इंट्रोगेटिव होगा, फिर इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं स्टॉप दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।